राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन ने किया प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन निर्माण के लिए जमीन की नापी। 3 दशक से मकेर प्रखंड के बड़ा पोखरा के भिंड पर बने लोहिया भवन में चल रहे प्रखंड सह अंचल कार्यालय का अपना भवन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अंचल अधिकारी के आदेश पर गुरुवार को राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर के पास स्थित जमीन का नापी किया गया एवं इसमें पढ़ने वाले रैयतों की सहमति ली गई। यहाँ बताते चले कि इसके पूर्व बेसिक स्कूल हरनबाधा में नापी कराई गई थी, लेकिन स्कूल का जमीन में मनरेगा द्वारा खेल का मैदान बनवाया जा रहा है। हरनबाधा में प्रखंड कार्यालय का भवन के लिए नापी कराए जाने की जानकारी होते ही ग्रामीणों ने उक्त स्थान पर प्रखंड कार्यालय बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए प्रखंड मुख्यालय में भवन बनाए जाने का अनुरोध करते हुए अपनी जमीन देने पर सहमति दी, जिसके बाद मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय एवं प्रदेश मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैतुकानंदन पंचायत के मुखिया मिथिलेश राय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास जमीन उपलब्ध होने एवं प्रखंड वासियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित जमीन का प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजने एवं स्वीकृति दिलाने का आग्रह बीडीओ रितिका सहाय एवं अंचल अधिकारी निर्मला से किया, जिसके बाद गुरुवार को राजस्व कर्मचारी देवराज प्रसाद यादव, अंचल अमीन नंदनी कुमारी गुप्ता एवं हिमांशु गौर, मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय एवं रैयतों की उपस्थिति में जमीन की नापी किया। यहाँ बताते चले कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए 2.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर के पास 3 एकड़ से अधिक जमीन है। नापी के दौरान राजस्व कर्मचारी ने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा जमीन यहाँ उपलब्ध है। रैयतों से सहमति ले ली गई है। रिपोर्ट सीओ को सौंपी जाएगी, जिसके बाद अंचल कार्यालय द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। इस मौके पर मकेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय के अलावे रैयत अनिल ठाकुर, देवशरण ठाकुर, लाल बिहारी महतो, सुदर्शन शाह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर के पास आप जमीन देख रहे हैं प्रखंड और अंचल कार्यालय का भवन निर्माण के लिए, क्या देखे सर? सब प्लॉट पर नापी कराए और सब जिनका प्लॉट था वो रैयत को बुलाए, उनका नाम नोट किए, किनके कौन प्लॉट किनके दखल में है। तो कितना जमीन की आवश्यकता है? 2.5 एकड़ प्रखंड और अंचल कार्यालय रास्ता वगैरह सब लेकर 2.5 एकड़ जमीन के, तो उतना ज़मीन आपको मिल रहा है, पर्याप्त है यहाँ पे? तो पर्याप्त है, एक्सेस है। अच्छा, एक्स्ट्रा है। आगे की क्या प्रक्रिया होगी आपकी? आगे की प्रक्रिया होगी कि अभी जाएगा यहाँ से प्रस्ताव बनकर जिला में, जैसा आगे आदेश होगा अंचल कार्यालय को दीजिएगा, अंचल से जिला जाएगा, जी। वहाँ से आदेश होने के बाद स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम होगा। ठीक है सर, क्या नाम है आपका सर? देवराज प्रसाद यादव। क्या है आप? राजस्व कर्मचारी कस्बा मकेर। आप लोग को मालूम होगा जो कल इस ज़मीन का फुल नापी कराया गया और नापी करने के बाद आज दूसरा फेज में आज काम चला, जो जितने भी रैयत लोग हैं सभी लोगों को बुला करके और उस ज़मीन को चिन्हित किया गया जो किनके दखल कब्जा में कितना ज़मीन है। और ये पूरा आज अपने राजस्व कर्मचारी जो हैं ये पूरे अपना ब्यौरा लिखे और लिख करके ये अपना देंगे अंचल अधिकारी महोदय को। अंचल अधिकारी महोदय अब यहाँ से अपना जिला को भेजेंगी और डीएम साहब से मेरा आग्रह भी रहेगा इस पर कि पूरे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता और सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक इच्छा है जो हाँ हम लोग के स्वास्थ्य केंद्र जो है इसके नज़दीक जो ज़मीन का हम लोग माफ़ी करा रहे हैं, यहीं पर हम लोग को अंचल और ब्लॉक बनवाया जाए। इससे पूरे क्षेत्र में एकदम खुशी का लहर है। और मैं मकेर पंचायत के प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी खुशी है और गर्व से कहने में भी खुशी हो रही है जो हम अपने स्तर से अपने रात दिन इस पर लग करके मुहिम छेड़ करके एकदम
हर हाल में यहाँ बने, इसके लिए अपने से टाइम देकर हर खेता खेती घूम कर सभी पब्लिक के पास अपना आवाज़ उठाकर बताकर कि आप लोग चलिए। और जहाँ पहले जो सुने जो रेवा घाट जो जा रही है अपना ब्लॉक, रेवा घाट वन साइडेड होने के चलते सभी लोगों का दिल में जो डर था जो ना वहाँ नहीं जाए, इसी को देखते हुए अभी 99% मकेर प्रखंड के लोग सभी लोग इच्छुक है जो ना प्रखंड मुख्यालय यहाँ बने और मुख्यालय में ही ज़मीन उपलब्ध है। ज़मीन हम लोग को 2.5 एकड़ चाहिए, जिसमें 2.5 एकड़ के जगह पर हम लोग को 3 एकड़ से एभव ज़मीन यहाँ है, ज़मीन एभव है 2.5 एकड़ चाहिए, जिसमें 3 एकड़ हो रहा है, चाहिए उससे अधिक ज़मीन है। और एक ठो और हम इस पर आग्रह करना चाहेंगे अपना जिलाधिकारी महोदय से, जो NH के नज़दीक और जो अपना मुख्य सड़क जो है साइड से जो गया है तो अपना चकिया वाला PSC के बगल से, तो हम अपना आग्रह करेंगे जो दोनों साइड से यदि इस मुख्यालय में आने के लिए रास्ता यदि मिले, रोड बने तो बहुत बढ़िया होगा। ज़मीन पर्याप्त है। NH से सटे यह ज़मीन है जी उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर भी है। जी उस दृष्टि से यह ज़मीन उपयुक्त है प्रखंड और अंचल कार्यालय के लिए। जी तो आपका आग्रह मतलब जिलाधिकारी महोदय से यही है कि ये लोकेशन और ज़मीन को देखते हुए यहीं पर जी जी मकेर प्रखंड का 8 पंचायत जो है, 8 पंचायत के बीचों बीच पड़ रहा है, जहाँ जो क्षेत्र के सभी लोगों को आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और प्रखंड के हर कोने से लोग मकेर आते हैं, PSC के पास आते हैं, इसलिए यहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी लोगों को ये बात सुनकर खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम संजीत राय, मुखिया प्रतिनिधि मकेर। आज यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकेर के सामने प्रखंड कार्यालय का भवन के लिए ज़मीन की मापी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन का यह बेहतरीन प्रयास है कि इस प्रखंड में ज़मीन का अभाव था, जिसके कारण प्रखंड मुख्यालय प्रखंड का भवन नहीं बन रहा था। तो मुख्यालय में ज़मीन मिल गया और उसी सेम रेवेन्यू विलेज में ज़मीन है जिस नाम से प्रखंड है। तो यहाँ के लोग भी, आम जनता भी ज़मीन अपना सरकार को देने के लिए तैयार हुए हैं और बिहार सरकार के द्वारा इसका माफी कराया गया। तो सरकार की अच्छी पहल है और यहाँ भवनहीन प्रखंड मुख्यालय है, तो प्रखंड का अपना आवासीय भवन कार्यालय सब सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। और ये सुदूर इलाके में प्रखंड अवस्थित है, तो सारण जिले के लोगों को, इस मकेर प्रखंड के सभी 8 पंचायत के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और यह जो भूमि है मिडिल पार्ट में है, जिससे 8 पंचायत के लोग आसानी से इस जगह पर आ सकते हैं, हाईवे के बगल में है और सबसे आसान सहूलियत होगी सब लोगों को। और प्रशासन को भी सेफ्टी से हर स्तर पर सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी बेस्ट यह लोकेशन है। पता चला है कि ये जहाँ थाना का भवन बन रहा है उस साइड में ब्लॉक को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वहाँ ब्लैक स्पॉट है। भूमि का अभाव है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ थाना बन रहा है, उसके बगल में आपका हाई स्कूल का ज़मीन है। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए भी, विद्यालय के लिए ज़मीन का अभाव है, भवन के लिए अभाव है, खेल मैदान के लिए। तो वहाँ उसका एक उपयोग है कि एक सरकारी भवन वहाँ बन गया। और थाना के बाद अब यहाँ मिडिल पार्ट में है, तो यह बेस्ट है। वहाँ लोगों को भी 90% आबादी को वहाँ जाने में सबसे महत्व, लेकिन 90% आबादी को जाने में दिक्कत है कि दूरी है वहाँ से, और मेन मुख्य हाईवे के बगल से क्रॉसिंग है, तो उससे भी लोगों को खतरा रहेगा दुर्घटना से भी, इसलिए ये लोकेशन बेस्ट है। अच्छा, ये मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अपोजिट। अब बगल में स्वास्थ्य केंद्र भी है, अच्छा चलता है, पहले से कोई समस्याएं नहीं है, तो यहाँ भी अच्छे तरीके से प्रशासन को सहूलियत होगी।